मटेरियल का सेकेंड टॉपिक का नाम है EOQ। पहला टॉपिक हम लोग स्टॉक लेवल किए थे। EOQ पिछला दिन बताए थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पूरा नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? और ये ऐसा एक क्वांटिटी है जहां पर हम लोग का लाने का और रखने का दोनों का खर्चा मिनिमम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बोले थे, जे एक जन जींस पैंट बिक रहा डेली 10 टो करके, तो साल में उसका कितना जींस पैंट बिकेगा? कितना बिकेगा? 3650। ईद और पूजा में और थोड़ा उसमें बिक्री ज़्यादा होता है, तो टोटल 3650 होता है साल में, उसको 4000 पकड़ रहे हैं। अब जो जीन्स का दुकानदार है वो क्या डेली लाएगा? न, एक बार में 4000 ला देगा। उसके पास पैसा भी है, ठीक है, उसके पास रखने का जगह भी है, दुकान में नहीं रहेगा तो गोडाउन में भी रख सकता हूं। तो ये ऑप्शन था। स्टॉक लेवल में दूसरा बात बोले थे, इसमें EOQ का कॉन्सेप्ट है जो बोल रहे थे, तो उसका जीन्स पैंट का दुकान है, वो 4000 लाएगा, तो एक बार में कितना लाएगा? तो डेली यदि तुम लाओगे तो डेली लाने का भाड़ा देना पड़ेगा। गिया बार बार लाया तो क्या है, लाया बेच दिया, रखने का कोई झमेला नहीं है। और यदि तुम एक बार में लाओगे, लाने का भाड़ा एक बार, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, मुश्किल से 1 महीना का माल दुकान में रख सकते हो, बाकी तो गोडाउन में भाड़ा लेना पड़ेगा, तो 11 महीने का गोडाउन भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। इधर बचाने जाओगे तो इधर बढ़ेगा, इधर तराजू जैसा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही बताता है, ऐसा एक क्वांटिटी है जहां पर दोनों का खर्चा बैलेंस होगा, मतलब कम से कम होगा। तो ये तुम अपने से नहीं बोल पाओगे, तुम्हारा हिसाब से बोल पाओगे। तो इसलिए EOQ का एक फॉर्मूला हम लोग का दिया गया है ये निकालने के लिए, तुम एक बार में कितना खरीदोगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला है 2AO by CI होल रूट। ये क्या है? A मतलब क्या है? A इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कॉस्ट पर यूनिट, I मतलब इन्वेंट्री ऑब्लिक कैरिंग कॉस्ट। ये इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो लाने से तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम खर्चा को दोनों में। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, यहां से आंसर आया 1000, तो तुमको कितना लाना पड़ेगा, कितना बार माल लाने जाना पड़ेगा? दूसरा फॉर्मूला, ये 1 नंबर फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर होगा A बाई EOQ। ये कैसे? A माने एनुअल, माने 4000 चाहिए, एक बार में मेरा कितना निकला 1000, तो 4000 बाई 1000 माने 4 बार। ये सब निकालते हैं। तीसरा नंबर, तो 4 बार जाएंगे हम, कितना दिन बाद माल लाने जाएंगे? टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में टाइम है, कितना दिन बाद जाएंगे? यदि महीना में निकालोगे तो 12, दिन में निकालोगे 365 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो मैथ तो दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन ए, जो मैथ हम लोग देख रहे थे, एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ था, बोलो? ए एनुअल कंजम्पशन, ये जो मैथ उसका कितना 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 50, और कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 2। इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है 8%। हम ये क्यों निकाल ले रहे हैं? क्या फॉर्मूला है? 2A माने 10,000, ऑर्डरिंग का 50, C कितना
2 × 8% होल रूट में रखेंगे, ये हो गया 20,000। 20 माने 20 पचे 1 लाख, 10 लाख। और 8 रुपया का 2 रुपया का 8% 0.16 होगा। देखो 0.16, इसको डिवाइड करो 6 2 5 1 2 3 4 रूट 2500 केजी था, यूनिट था रे, केजी था ना, केजी। ऐसे ही हो गया कैलकुलेशन, सिर्फ हो गया 1 नंबर। 2 नंबर क्या बोला था? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला था A/EOQ, माने तुम कितना बार, देखो एक बार में तुम कितना माल लाओगे, देखो एक बार में तुम कितना माल लाओगे जिसमें सब खर्चा कम होगा। अब तुमको चाहिए कितना? 10,000 माल, तुम जाओगे 2500 करके लाओगे, तो कई बार लाने जाने होगे? 10,000 बाई 2500 इजिकल टू 4 टाइम्स, 4 बार जाओगे। अब कितना दिन बाद जाओगे वो भी लिखते रहे। 3 नंबर, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर क्या होगा? 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, 12 बाई 4 इजिकल टू 3 मंथ। EOQ माने ऑर्डरिंग खर्चा, रखने का खर्चा जहां कम होगा। अब जब भी दुकानदार को बोलोगे हमको इतना माल दीजिए, दुकानदार कोशिश क्या करता है? ज्यादा लेके जाइए। बोलेगा जहां आप ज्यादा लेके जाइएगा तो आपको क्या देंगे? डिस्काउंट भी देंगे। अब तुमको देखना है जे ये ऑफर तो तुम एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। वो तो तुमको लालच देगा, ये लालच में हम पैर देंगे कि नहीं। यहां पर भी कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन यही देखेंगे। जैसे ये वाला मैथ में देखो क्या लिखा हुआ था, कितना एनुअल कंजम्पशन कितना है बोलो? ए इजिकल टू एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है बोलो? 8,000। ठीक है, 8,000 अभी जो मैथ दिया। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? वो ऑर्डरिंग कॉस्ट 200। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 400। इन्वेंट्री कॉस्ट, हाँ इन्वेंट्री कॉस्ट 20%। यहां से पहले देखेंगे EOQ निकालेंगे फास्ट। जब ऐसे बोलेगा ना, तो पहले हम लोग EOQ निकाल के देख लेंगे EOQ के हिसाब से माल लेने में मेरा खर्चा कितना होता है। अब वो लोग अब ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। अगर EOQ के हिसाब से हम लोग देख लें कैसे होता है, नहीं तो उन लोग के हिसाब से करेंगे। तो EOQ के हिसाब से करें, फॉर्मूला क्या है? 2AO/CI। 2A माने 8,000, O 200, C 400, 20% होल रूट। कैलकुलेशन 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 4 5 तो 0 बाई सही तो ठीक की है 80%, 80 0 0 4 8 ठीक है 4 32 रूट 2000 केजी ना यूनिट है यूनिट। तो एक बार में माल लाने के हमको हिसाब दे रहा, ये तो आप एक बार में 2000 माल खरीदिए, ठीक है। तो कि 200, हाँ 200, ठीक 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 ठीक, यही तो 4 के लिए 2, 2 ठो के लिए 1 ठो, 2 ठो के लिए, ठीक है। तो 200 यूनिट एक बार में खरीदेंगे, तो कई बार माल लाने जाएंगे, एक कितना बार माल लाने गए? नंबर ऑफ ऑर्डर A/EOQ, ए हो गया 8000 बाई 200, 0 0 कट गया, 40 टाइम्स, बाप रे 40 बार हमको माल लाने जाना है,
मेरा हिसाब से 40 बार माल लाने जाएगा, ठीक है, अच्छा बात है। तो जितना बार माल लाने जाएगा मेरा खर्चा भी कितना हो रहा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अकॉर्डिंग टू ईओक्यू, मतलब मेरा खर्चा कितना होता है ईओक्यू के हिसाब से, ईओक्यू के हिसाब से खर्चा कितना होता है। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हमको तो भाई मटेरियल कितना खरीदना है साल में 8,000 ही। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एनुअल, साल में कितना खर्चा हो रहा है, हमको 8,000 ही चाहिए, एक पैसा दाम नहीं कम करेगा, मेरा हिसाब से ला रहे हैं तो दाम कितना करके है 8,000 इंटू 400, ये दाम है, ठीक कर रहे हैं, ठीक है। 4 8 32 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेरा क्या क्या खर्चा होगा, माल का दाम इतना, ऑर्डर देने का खर्चा, एक बार में ऑर्डर देने का खर्चा कितना 200, कितना बार ऑर्डर हुआ 40 इंटू 200 कितना 8,000। अब एक बार में कितना माल खरीदते हैं 200, और जितना तुम माल खरीदोगे ना, हम लोग मानते हैं आधा माल दुकान में आधा माल गोडाउन में, जितना माल हम एक बार में खरीदते हैं, मेरा जो कैपेसिटी है हम देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट कितना 1/2, आधा लिख दिए पहले ही, कितना माल एक बार में खरीद रहे हैं 200, कितना रुपया करके दाम है 400, इंटू कितना परसेंट लेगा, जितना माल दाम होगा उसका कितना परसेंट इन्वेंट्री लेगा 20%, इंटू 20%। चलिए स्टॉक बोला है आपका जितना माल जाएगा, ये 20% मतलब क्या, जितना रुपये का माल आपका गोडाउन में जाएगा उसका 20% हम लेंगे। तो हम लोग कितना माल भेजेंगे, आधा दुकान में आधा गोडाउन में। तो हम इतना माल एक बार में खरीद रहे हैं, इसका दाम कितना है 400 इंटू 20%, लेकिन पूरा माल नहीं घुसाएंगे, हम लोग मानते हैं ये वाला, ठीक है। बोलो कितना हो रहा है इसका कैलकुलेशन, ना 8,000 नहीं हो रहा, ठीक से देख रहे हो तो ताले कितना होगा 32,16,000 टोटल कॉस्ट। ये किसके हिसाब से हुआ, किसके हिसाब से हुआ, ईओक्यू के हिसाब से यही खर्चा होगा। अब उन लोग ऑफर किया है, देख ले ये खर्चा, ये हम लोग को बनाना है, जब तक ये नहीं बनाएंगे तो ये बना नहीं पाएंगे। अब उन लोग के हिसाब से देख रहे, उन लोग क्या किया हिसाब, उन लोग का हिसाब क्या है, उन लोग का हिसाब है जे यही वाला लिखेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अकॉर्डिंग टू 4,000 ना, कितना बोला था 4,000 यूनिट ना, 4,000 एक बार में खरीदने बोला। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बोलो मटेरियल कितना खरीदोगे 8,000 ही खरीदोगे, लेकिन जब तुम इस हिसाब से खरीदोगे तुम्हारा रेट भी चेंज हो जाएगा। कितना रेट होगा 8,000 इंटू रेट कितना परसेंट बोला 4% डिस्काउंट मिलेगा, तो दाम लेकिन अब 400 नहीं रहेगा, 400 में 4% काट के बोलो कितना दाम होगा, 400 में 4% काट के बोलो 384, ये दाम। क्यों, तो तुम एक साथ में खरीद रहे हो, तुमको रेट भी ये 400 नहीं होगा तुमको, ठीक है। कितना दाम होगा, कितना हुआ 3072,000। देखो दाम कम हुआ, तुमको एक बार में खरीदोगे तो मेरा क्या हो गया, मटेरियल का दाम भी कम हो गया। लेकिन सिर्फ रुको, अभी और भी काम बाकी है। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, के बार ऑर्डर देंगे तो 2 बार होगा, तो 2 इंटू 200 400। ये भी देखो इन्वेंट्री कॉस्ट कितना रखेंगे, हाफ। एक बार में कितना खरीदे, एक बार में कितना खरीदने बोल रहा 4,000, दाम तो 384 इंटू 20%, बोलो कितना हो रहा है
3600 1,53,600। देखो यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट कितना था, अब देखो, अब देखोगे हिसाब, अब जोड़ो इसको जोड़ो, 5 6 7 5 12 के 13 12 कितना है, और इधर कितना था। एक्सेप्ट करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, ऑफर विल बी रिजेक्टेड।